जिन्होंने इस बात के लिए निर्णय लिया कि हम लगातार इस शहर से लेकर के और गांव स्तर तक पूरे देश के अंदर ये तिरंगा यात्राएं राष्ट्र के प्रति ऐसा भाव जगा हुआ है कि हम अपने शहीदों को याद कर रहे हैं, सारा राष्ट्र। और इसलिए हमें हमेशा अपने देश को याद रखना चाहिए। इसलिए हम यह आजादी हासिल की जिससे आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। राष्ट्र का भाव हमेशा जागरूक रहे, उसी को लेकर के शहर के अंदर, गाँव के अंदर हर वार्ड निकालने का काम कर रहे हैं। सबको एक मैसेज देने का काम करेंगे कि हम इस आजादी के महीने में अपने अपने घरों पे अपने लगाने का काम करें। मैं बच्चों से भी यही आह्वान करूंगा कि तिरंगे ले जाकर के अपने घरों के ऊपर लगाने का काम करें, तिरंगा लगाएं। मैं इसके लिए, आज के आयोजन के लिए आदरणीय एडीसी साहब और उनकी पूरी टीम फिर से कहूंगा कि जोरदार नारे लगाने का काम करें। भारत माता की, भारत माता की धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। खैर जी को सम्मानित आज हमारे चीफ गेस्ट करेंगे। सबसे पहले सिविल सर्विस अखिल भारतीय, इसके बाद सुरेंद्र जी, हॉकी का नाम आया है तो ब्रोंज मेडल ओलंपिक में है, उनके लिए भी तारीफ। इन कोचिज के साथ साथ कुछ हमारे प्लेयर रहे जिन्होंने कोचिंग हाल ही में हुई करनाल खेल महाकुंभ की प्रतियोगिता में। यहाँ उपस्थित सभी से मेरा अनुरोध की तालियां इन प्लेयरों के लिए तालियां बजती रहे। के साथ कुश्ती में सतेंद्र खेल महाकुंभ में पंचकुला में ही प्रथम स्थान प्राप्त किया। टाई कमांडो से विनीता, इसी के साथ बचती रही। इसके साथ मनीष त्रिवेदी, गुरविंदर सिंह जी। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। जब ये मैराथन कंप्लीट हो गया, आज के हमारे लाइन में हो, साइड में हो। ग्यारह अगस्त से लेकर के 14 अगस्त तक और फिर 15 अगस्त आज़ादी दिवस है। इन दिनों में पूरे प्रदेश में, बल्कि मैं कहूँगा कि पूरे देश में ही
तिरंगा यात्रा चलाई हुई है और जिसमें मुहिम जो है घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा, इसको लेकर के हम पूरे शहर के अंदर भी गांव स्तर के अंदर हम ये यात्राएं निकालने का काम कर रहे हैं। हमारा ये जो अगस्त का महीना आज़ादी का महीना है, हम उन वीर शहीदों को भी श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने का काम किया और हमारे आने वाली पीढ़ी इस आज़ादी को सहेज के रखे, संजो करके रखे और इसको आगे बढ़ाने का काम करे। इसलिए एक राष्ट्र प्रथम हर एक के मन में ये भाव आए, इसके लिए माननीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के आह्वान पे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी के निर्देशानुसार ये पूरे शहर के अंदर और गाँव के अंदर जो यात्राएं निकाली जा रही है, उसी के तहत आज यहाँ मैराथन दौड़ के अंदर हम हिस्सा लेने के लिए सिरसा पहुँचे हैं। युवाओं को क्या संदेश दें? मैं सभी युवाओं को ये संदेश दूंगा कि आज जो हम खुली हवा के अंदर सांस ले रहे हैं, ये हमारे उन वीर शहीदों की वजह से हैं। इसलिए आप सबकी जिम्मेदारी है इस देश को आगे बढ़ाना और समाज को ठीक रखते हुए, चाहे इस महीने के अंदर हम चाहे पर्यावरण को ठीक रखने के लिए पेड़ लगाने का काम करते हैं और चाहे मैं सबसे निवेदन करूंगा कि अपने अपने घरों के ऊपर तिरंगा झंडा लगाएं, चाहे हमारे प्रतिष्ठानों पे के ऊपर भी हम तिरंगा लगा करके राष्ट्र प्रथम की भावनाओं को जागृत करने का काम हम सबके अंदर जो है करने का कार्य करें। जैसा कि हमारे आदरणीय स्पीकर साहब ने कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है कि हम लोग 15 अगस्त पर अपने स्वतंत्रता दिवस पर अपने सभी शहीदों को याद करें और युवाओं को भी ये आह्वान किया है। और इसी की कड़ी में हम सब जो हैं पूरे हरियाणा के अंदर सभी ज़िलों के अंदर जो है वो 11, 12, 13, 14 तारीख को जो है तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। और इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि किस तरह से जो है यहाँ पर जो है पौधारोपण भी किया गया है, ताकि सभी जो आम जनमानस है, आम नागरिक है, उसको इसका महत्व भी पता लगे, पर्यावरण का महत्व भी पता लगे। क्योंकि जिस तरह से गर्मी आप लोग देख रहे हो कि अभी ये अगस्त का महीना है, लेकिन फिर भी गर्मी जो है कितना भरपूर पड़ रही है। तो पर्यावरण ही केवल जो है हमें इस तरह की जो ग्लोबल वार्मिंग है उससे हमें जो है बचा सकता है। तो शहीदों को भी याद करें और साथ साथ अपने पर्यावरण को भी बचाएं, क्योंकि अगर हम अपने इतिहास को याद नहीं रखेंगे, शहीदों को याद नहीं रखेंगे, तो भविष्य हमें भुला देगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सब जो है पर्यावरण को भी देखें और साथ के साथ जो है अपने शहीदों को याद करते हुए तिरंगा यात्रा निकालें और जगह जगह पर अपने शहीदों को याद करें और घरों के अंदर भी जो है वो तिरंगा लगाएं।